एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरियाली और सुनहरे खेत थे, वहां एक ईमानदार और बुद्धिमान किसान रहता था जिसका नाम राघव था। गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन एक आदमी था जो उसे पसंद नहीं करता था, एक लालची व्यापारी, मोहन। मोहन हमेशा सोचता, मेहनत करने से अच्छा है कि किसी को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाया जाए। एक दिन उसने राघव को धोखा देने की योजना बनाई, लेकिन जो हुआ वह उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। कहानी एक दिन मोहन राघव के खेत पर गया और मुस्कुराते हुए बोला, राघव भाई, तुम्हारी जमीन कितनी सुंदर है, लेकिन खेती बहुत मुश्किल काम है। क्यों ना तुम इसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। राघव हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है मोहन, मैं इसे नहीं बेच सकता। मोहन को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने एक चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैला दी, राघव की जमीन श्रापित है, जो भी इसे खरीदेगा उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे गांव के लोग राघव के खेत से दूरी बनाने लगे। कोई उसकी फसल नहीं खरीदता था, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। कुछ दिनों बाद मोहन फिर से आया और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोला, बेचारे राघव, तुम्हारी जमीन को अब कोई नहीं खरीदेगा, इसे मुझे बेच दो, वरना तुम कंगाल हो जाओगे। राघव कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है, मैं इसे तुम्हें सिर्फ 100 चांदी के सिक्कों में बेच दूंगा। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत पैसे दिए और मन ही मन खुश हुआ कि उसने इतनी सस्ती जमीन खरीद ली। लेकिन अगले ही दिन गांव में राजा का संदेशवाहक आया और बड़ी खबर दी। राजा ने गांव से होकर एक नई सड़क बनाने का फैसला किया था, और यह सड़क राघव की जमीन से होकर गुजरने वाली थी। सरकार ने जमीन के बदले 10,000 सोने के सिक्के देने की घोषणा की। मोहन का चेहरा उतर गया। उसने राघव के पास जाकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, राघव भाई, कृपया मेरी जमीन मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हारे 100 चांदी के सिक्के लौटा दूंगा। राघव हंसते हुए बोला, मोहन, मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, लेकिन तुम्हारी लालच ने तुम्हारी ही आंखें बंद कर दी। जो दूसरों को धोखा देता है वह एक दिन खुद धोखा खा जाता है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ईमानदारी से व्यापार करने लगा।